हेलो एवरीवन, आज है 20 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंबुजा सीमेंट के बारे में। देखिए, 365 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। इनके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे इन रिजल्ट्स के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि भैया मौके हैं कि नहीं बाइंग के, या इंतजार करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अंबुजा सीमेंट का शेयर 365 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में अंबुजा सीमेंट में तकरीबन 3% का ग्रोथ भी आया है। शेयर डेफिनेटली बड़ी रफ्तार पकड़ी जरूर, हालांकि मार्केट अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है, तो उसमें अंबुजा सीमेंट भी दौड़ता नजर आया हमें। लेकिन एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में अंबुजा सीमेंट में 9% की गिरावट है। देखिए, अंबुजा सीमेंट टूटकर 280 रुपए तक गया था, लेकिन एक बड़ी रफ्तार हमें तब देखने को मिली जब रिपोर्ट सामने आई कि भैया अदानी ग्रुप इसको अक्वायर कर रहा है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी इसको अक्वायर कर रहा है अदानी ग्रुप। और जैसे ही ये खबरें बाजार में शुरू हुई, एक बड़ी रफ्तार हमने देखी। लेकिन अगर आप एक चीज को नोट करें तो उसके बाद ना कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आया। जब एक बड़ी तेजी बन गई, उसके बाद जब तक कोई बड़ी अपडेट नहीं आई तब तक कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मिला नहीं है। हालांकि अंबुजा सीमेंट टूटा बहुत ज्यादा था, 440 रुपए से टूटकर ये नीचे आया था और ये लगातार टूट रहा था। इवन अगर आप 10 साल की बात करो तो पिछले 10 साल में अंबुजा सीमेंट के शेयर में 117% का ही ग्रोथ है। अब देखो, लंबे समय से ये परफॉर्म नहीं किया था। कोविड के वक्त अगर हम देखें तो ये 140 रुपए तक टूट गया था, वहां से डेफिनेटली 440 तक गया, ये बहुत बड़ी तेजी दिखाई, अभी ये टूट रहा है। और मेरे हिसाब से अभी थोड़े बहुत मौके नहीं बन रहे हैं बाइंग के। रीजन भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा जरूर। लार्ज कैप शेयर है, 73,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और कंपनी के रिजल्ट्स जो आए हैं वो डेफिनेटली अच्छे हैं। पहली चीज, खराब नहीं है। 8,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू कमाया था कंपनी ने जून क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में देखे तो 7,900 करोड़ था। उसके कंपनी में 1.5-2% का ग्रोथ जरूर है। लेकिन पिछले साल जो रेवेन्यू था वो 6,975 करोड़ था, तो उसके कंपेरिजन में रेवेन्यू में काफी बढ़िया ग्रोथ है। लेकिन प्रॉब्लम आई है पिछले साल के मुकाबले इनके प्रॉफिट्स में। 750 करोड़ से भी ज्यादा का इनको प्रॉफिट जरूर हुआ, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में 875 करोड़ का प्रॉफिट था, तो कम है। लेकिन पिछले क्वार्टर में 660 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले ये ज्यादा जरूर है। यहां पर अगर आप देखो अंबुजा सीमेंट, तो दिक्कत यहां पर यह है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि 865 करोड़ का पिछले साल प्रॉफिट था इनका, इतना बड़ा प्रॉफिट था। और यहां पर कम इसीलिए भी हुआ है ड्यू टू राइजिंग फ्यूल प्राइस। फ्यूल प्राइस का जो राइज हुआ है उससे डेफिनेटली सीमेंट का जो मार्जिन है उस पर असर पड़ा जरूर है, ठीक है। और ये एक्चुअल में देखो तो कई सारी जो रिपोर्ट्स थी उसमें एक चीज सामने आ भी रही थी कि देखो इनके मार्जिन में बढ़ोतरी हो सकती है। मार्जिन इनके डेफिनेटली आपको परेशान भी करते नजर आ सकते हैं। लेकिन देखो, ये जो चीजें हैं ये टेम्पररी है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली फ्यूल प्राइस में आपको कमी नजर आएगी और डेफिनेटली इनके जो मार्जिन है वो बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन अगेन, इस कंपनी की जो एक बहुत बड़ी अपडेट है वो ये है कि कंपनी की जो बागडोर है वो जा सकती है अदानी ग्रुप के पास। और अगर वो उनके पास गई तो ही कंपनी के शेयर में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अगर डील नहीं हुई अदानी ग्रुप के साथ, हालांकि हो ही जाएगी, लेकिन अगर नहीं हुई किसी वजह से, तो अंबुजा सीमेंट में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। यहां पर देखें तो 14% लोग कह रहे हैं कि बेच दो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, और 86% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप देखो तो जून महीने में, मतलब पिछले महीने ही, कंपनी से जुड़े कनेक्टेड पर्सन शिखा सुद की तरफ से बड़ी खरीदारी देखने को मिली है। जून महीने में कई सारी क्वांटिटी उन्होंने खरीदी है। 1 जून को इन्होंने खरीदे थे 30,129 शेयर। फिर 7 जून को अगेन खरीदारी करी 24,871 शेयर की। अगेन 8 जून को 3,000 शेयर खरीदे, 16 जून को 3,000 शेयर खरीदे और 22 जून को 3,000 शेयर खरीदे। तो भैया सुमड़ी में जो बाइंग कर रहे हैं वो है शिखा सूद यहां पर, और ये एक इनसाइडर है और ओपन मार्केट से इन्होंने ये खरीदारी करी है। कंपनी से कनेक्टेड पर्सन है ये। यहां पर अगर आप बात करने जाओ तो कंपनी के रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा जंप नहीं आया है। 28,965 करोड़ का रेवेन्यू आया है,
जो ऑलमोस्ट पिछले कुछ सालों के रेवेन्यू के आसपास ही है। लेकिन जंप था प्रॉफिट में, 3,690 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है। और आने वाले दौर में और बड़े प्रॉफिट्स कंपनी कमा सकती है। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर भी है। 26 का पी है और सेक्टर पी 13 का है, मतलब सस्ता तो नहीं है इस प्राइस में। और 46% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। डिविडेंड की जहां तक अगर हम बात करें तो कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है इस साल मार्च महीने में, वो था 6 रुपये 30 पैसे का। देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन 2021 में सिर्फ 1 रुपये का ही डिविडेंड था, लेकिन 2020 में भर भर के दिया था। पहले 1.5 रुपये और बाद में 17 रुपये का डिविडेंड। तो 2020 में ज़्यादा डिविडेंड इस कंपनी ने पे जरूर किया, लेकिन 2020 में भैया शेयर प्राइस भी काफ़ी अच्छा हुआ करता था। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए अंबुजा सीमेंट को लेकर, तो यहाँ पर जो होल्डिंग में अगर हम जाए तो प्रमोटर के पास 63.20% की होल्डिंग है, 7.05 म्यूचुअल फंड, 7.93 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 12.82% एफआईज के पास है, 9.01% की होल्डिंग रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। तो अच्छी खासी होल्डिंग बड़े बड़े फंड हाउसेस लेकर बैठे हैं, और उसमें से जो रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 4.84% की ही होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिल रही है। देखिए, अंबुजा सीमेंट के रिजल्ट्स की जहां तक मैं बात करूंगा तो मुझे लगता है कि नतीजे ना ही उतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ना ही उतने खराब है, और यही वजह है कि रिजल्ट्स इनके कल आए थे और आज भी शेयर में कोई बहुत बड़ा ना तेजी है ना ही गिरावट है, जहां था वहीं पर है, और आने वाले कुछ दिनों तक भी इसी के आसपास ही आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है अंबुजा सीमेंट में। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा और फर्दर करेक्शन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। कंपनी खराब तो नहीं है पहली चीज, लेकिन कंपनी में ग्रोथ आपको तब देखने को मिलेगी जब इसकी बागडोर जाएगी अदानी ग्रुप के पास, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भैया अदानी ग्रुप की वो कंपनियां जो प्रॉफिट भी नहीं कमाती है, लॉस में रहती है, उनके शेयर भी भैया आसमान में उड़े रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कोई ऐसी कंपनी होगी जो प्रॉफिटेबल कंपनी है तो फायदा जरूर होगा। और दूसरी बात यहां पर यह भी है कि अदानी ग्रुप में ही भैया बहुत ज़्यादा काम चलता है। पोर्ट की बात करो, एयरपोर्ट की बात करो, तो कंस्ट्रक्शन का कई ज़्यादा काम इनका खुद का चलता रहता है। तो ऐसे में अगर कोई सीमेंट कंपनी कोई अक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, तो जाहिर सी बात है एक सबसे बड़ा जो डीलर, मतलब जो सबसे बड़ा इनका जो क्लाइंट है वो अदानी ग्रुप ही बन जाएगा सीधे सीधे तौर पर। तो अंबुजा सीमेंट खरीदारी करी है तो मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहिए, लेकिन अगर तेजी आती है तो निकलने के मौके भी आपको यहां पर ढूंढने चाहिए। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। रीजन सिंपल है कि भैया लॉन्ग टर्म में इसने पैसा बनाकर नहीं दिया है, और अदानी ग्रुप के साथ किस तरीके से चीजें आने वाले दिनों में प्ले आउट होगी उसके बारे में अभी से कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यही कहूंगा कि जब तक चीजें क्लियर नहीं होती तब तक थोड़ा इंतजार करेंगे तो फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अंबुजा सीमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।